नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, रात को दिन और दिन को रात कहना छोड़ो। जीवन में जो जैसी सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो। जीवन में जो हम चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, सत्य को जो स्वीकार नहीं करते, वो एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जब तक सत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक एक कदम भी आगे व्यक्ति बढ़ नहीं सकता। रात को रात मान लेगा तो रात के अंधेरे को मिटाने का व्यक्ति प्रयत्न करेगा, लेकिन रात को अंधेरा ना मान करके उसको दिन मान करके जीने से, ख्याली पुलाव पकाने से, और जो सुनी सुनाई बातें हैं कि रात तो ऐसे ही निकल जाएगी, जो रात आई है तो वो तो जाना ही है, दिन आया है तो वो तो जाना ही है, ये तो समय का चक्र है, ये सब बातें कहने से बात नहीं बनती। आपका आपका समय आपका दिन से शुरू होता है या रात से शुरू होता है, जो भी है। दिन को रात समझ रहे हैं आप, मतलब दिन के समय को आप वेस्ट कर रहे हैं, उसको 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 यूज़ नहीं कर रहे हैं। यदि आप टाइम से उठने वाले व्यक्ति हैं, आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी चीज़ की किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी तरह से फिट हैं, लेकिन आप फिर भी दिन को ख़राब कर रहे हैं क्योंकि आप रात में काम करेंगे। ये बेवकूफ़ी है। तो मतलब यानी आप अपने समय का उपयोग करें। यदि रात है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब रात में दीपक की व्यवस्था करेंगे, रोशनी की व्यवस्था करेंगे, उसको प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, तो रात जो है वो दिन में तब्दील हो जाएगी। काम जो दिन में नहीं भी काम होते हैं वो रात में भी होते हैं। रात में भी व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन कब, जब वो उतना ही उजाला ला सके, उतनी ही चीज़ें कर सके। पहले लोग भी काम किया करते थे, लेकिन पहले में और आज में ज़मीन और आसमान का अंतर है। पहले लोग जितना काम करते थे वो ना के बराबर था, वो उनके पास व्यवस्था ही उतनी थी। आप उससे भी पहले इस समय की बात करें जिस समय कहते हैं कि कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, कि ऐसी स्थिति तो मैं युग युगों तक नहीं थी। ये जो कुछ नहीं था वाली स्थिति कहते हैं ना, वो युग युगांतर तक नहीं रही होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ समय की विविधता के कारण से ऐसा रहा होगा कि कोई जो चीज़ अचानक किसी कारणवश, चाहे बाढ़ के कारण से, भूकंप के कारण से, समय के कारण, किसी ऐसी परिस्थिति के कारण से कोई चीज़ यह जो है वो समय के गर्त में समाप्त हो गई, वहाँ के लोग का समाप्त हो गए। और फिर लोगों ने जब नया जीवन शुरू किया तो उनको ऐसा ऐसा लगा कि ये जीवन हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ सब चीज़ हमने बनाई है। लेकिन ये सृष्टि है, इसमें सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये बात अलग है कि आप तक वो चीज़ कब पहुँचेगी, आप तक वो ज्ञान कब पहुँचेगा, ये एक अलग मैटर है। लेकिन अब गांव का कोई व्यक्ति कहे कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है जो चीज़ें आज शहर के अंदर हैं, गांव के। मैं अभी कुछ समय पहले की बात बताती हूँ, यानी 45 साल पहले की बात बताती हूँ। 45 साल पहले मेरी माँ की फैमिली के कुछ लोग आए घर में। तो वो जो घर था उसमें ऊपर मतलब 3 मंजिल का, तीसरी मंजिल पे। तो वो उनको ऐसा लगा कि ये कहाँ आ गए हम, और ये क्या चीज़ है, ये एकदम ये क्या, मतलब उनको बिल्कुल कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरीके के मकान भी बन सकते हैं, इस तरह की घर हो सकते हैं, इस तरह की रोशनी होती है। क्योंकि वो लोग कभी भी उन्होंने गांव शहर को नहीं देखा था। कभी कोई ये तो ऐसी, जब कोई कभी कभी परिस्थिति आ जाती है, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, तो जिस तरीके से उनको वो चीज़ नई लगी थी, लेकिन नई थी तो नहीं। ऐसा तो नहीं था कि दुनिया में इससे पहले घर नहीं बने हों या लोगों के बंगले बने गए, और आपको नहीं जमाल जानकारी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जानकारी के बिना ये दुनिया नहीं चल रही। यानी जानकारी होने के बाद दुनिया चलेगी, ऐसा तो नहीं है। यानी दुनिया थी, दुनिया है, लेकिन आपका दिन उसी दिन शुरू होगा जिस दिन आपको पता लगेगा। आपको आज पता लगा ना कि ऐसी बिल्डिंग बनती है, ऐसा घर बनता है। अब जो हम आज देख रहे हैं, आज जो हम विदेश की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों, उन पैटर्न को देख कर, उन चीज़ों को देख कर के आज भारत ने बहुत तरक्की की, क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें अब देखने को मिली, समझने को मिली। वो फाइनेंशियली मैटर सॉल्व करने को मिले, वो चीज़ों को, वो प्रोजेक्ट समझ में आए किस तरीके से प्रोजेक्ट लीजिए। ये सारी चीज़ें जो सारी लिंक करती है एजुकेशन से। और एजुकेशन में क्योंकि भारत पिछड़ा हुआ था, क्योंकि टेक्नोलॉजी में पिछड़ा हुआ था, इसलिए ये सब परेशानियाँ थी।
जब ये समस्याएं, एजुकेशन की समस्या सॉल्व हुई, टेक्नोलॉजी की सॉल्व हुई, तो ये जो और जो परिस्थितियां हैं वो भी अपने आप सॉल्व होना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्व कब हुई, जब हमने सत्य को स्वीकार कर लिया कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमने उसको बदलाव लाने की कोशिश की, वो चीज़ें बदलने लगी। इसी तरीके से हम अपने जीवन में जब हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई हमारी ये चीज़ है, ये कमियां, ये अच्छाइयाँ हैं, यदि हम उस पर काम करेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। हम मान लेंगे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन हम स्वीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि स्वीकारोक्ति होना जरूरी है। स्वीकारोक्ति के बाद काम होना जरूरी है, मतलब किसी भी बात की जानकारी होना जरूरी है, जानकारी के बाद उस पर एक्शन लेना जरूरी है। केवल आपने जानकारी हो गई केवल और उस पर कोई काम नहीं किया तो कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि बिना एक्शन लिए तो कुछ होता ही नहीं। चाहे कितना भी आप चीज़ें बनाइए अपने सोच में बनी हुई चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। महत्व उस चीज़ का है जो बनकर के सामने खड़ी हो जाती है, चीज़ सामने आकर के खड़ी हो जाती है। हमने ये सोचा था, सोचने से काम थोड़ी चलता है। जीवन में क्या किया उससे काम चलता है, क्या है आपके पास उससे काम चलता है। तो ये सारी चीज़ें होती कब है, जब व्यक्ति जो चीज़ों को करना शुरू करता है, जब रियलिटी को स्वीकार कर लेता है, रियलिटी के साथ साथ जीना शुरू कर, रियलिटी को मान करके जीना शुरू करता है, तब वो आगे बढ़ता है। जब तक उसके पास रियलिटी नहीं है, सच्चाई से दूर भागेगा व्यक्ति, कभी भी काम नहीं कर पाएगा, कभी भी आप प्रोग्रेस होगी ही नहीं। लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब देते रहिए, क्या कहते हैं कि नहीं हमारे साथ, हम में ये कमी नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है, उससे कहने से लोग शायद आपके मुंह पर जवाब ना दें, लेकिन सच्चाई जो है वो लोग जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि लोग नहीं जानते, लोग आपकी सच्चाई जानते हैं, वो लोग आपके ऊपर हंस करके चले जाएंगे। इसलिए यदि आप जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप का विकास चाहते हैं, तो जो चीज जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार करो। जो पुराना समय था उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि चीजों को स्वीकार ही नहीं करते थे लोग। वो और कल्पना तो इतनी सारी, केवल कल्पना के सारे, कल्पना भी कौन सी, वो कल्पना उनके दिमाग में चलती थी जो कहानियों के माध्यम से जितना जान लेते थे। परियों की कहानी जान ली तो परियों के देश, परियों का फलाना, ये वो चीज़ें तो चलती थी उनके माइंड में, लेकिन रियलिटी में कोई चीज़ हो सकती है ये मानने के लिए तैयार नहीं है कोई। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। सीधे ना करते थे, ना, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ कब होना शुरू हुई? जब व्यक्तियों ने चीज़ों को स्वीकार करना शुरू किया, चीज़ों को, सत्य को मानने, तो क्योंकि और सत्य के लिए चीज़ों, जब व्यक्ति, कहते हैं ना, जब व्यक्ति समझदार हो जाता है तो वो फिर उसको चीज़ों पर एक्शन लेने में, चीज़ों पे काम करने में परेशानी नहीं होती है। परेशानी उसी व्यक्ति को होती है, वही व्यक्ति हड़बड़ा जाता है जो कमज़ोर होता है। जब उससे किसी बात की कहो तो वो अपनी कमी को छुपाने की वजह से कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर देता है। तो वो गलती ना हो, इसके लिए, गलती हो या ना हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जीवन में यथार्थ को स्वीकार कर लें। चाहे पहले समय की बात कहें या आज के समय की, चाहे हम लोक शिक्षा की बात कहें या हम कहें कि आज शास्त्र शिक्षा की, यानी हम यदि ये कहें कि एक सिस्टमेटिक एजुकेशन की बात कहें, या फिर हम ऐसी बात कहें कि सिस्टम से हटी हुई एजुकेशन की बात करें, कि सिस्टम नहीं था लेकिन एजुकेशन तो थी, लोग से ले रहे थे और चीज़ से। आप सिस्टमेटिक से कि इतना सिलेबस है, इतना वो है, इतनी प्रोग्रामिंग है, इसके बाद ये आपको डिग्री दी जाएगी। तो ये सिस्टमेटिक होने से क्या हो गया कि आपके पास एक एक पूरी चीज़ आपके पास पहुंच रही है, पूरी एजुकेशन पहुंच रही है। यदि आप एक किसी भी फील्ड को उठाते हैं, उस फील्ड की पूरी जानकारी आपको A to Z मिल जाती है। आपको पक्का पता होता है कि उस फील्ड में किस किस व्यक्ति ने काम किया, क्या क्या काम किया, क्या क्या काम होने बाकी हैं। ये भी पता लगता है कि अब तक कितने काम हुए। जब आप इन बारीकियों के साथ काम करना शुरू करते हैं, आपके देखने का, सोचने का नज़रिया जो है वो बदल जाता है।
तब आपका काम करने का एक अलग तरीका होता है, और फिर वहाँ पर काम जो करते हैं वो सिस्टम में के कारण से आप ज़्यादा कर जाते हैं। पहले सिस्टम नहीं था, इसलिए वो काम करने में दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी, और जो लोग इसको जान भी लेते थे तब भी उनको बहुत सारी चीज़ें जो क्या कहते हैं, कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आती थी। हम मेरी खुद की अपनी मैंने अपनी अब महसूस करती हूँ कि जो हमने अपनी पीएचडी करने में जो दिक्कतें महसूस की, हमारे पास तो ना कंप्यूटर था, ना तो हम तो लाइब्रेरी लाइब्रेरी भटक करके तब बुक्स को कलेक्ट करते थे, तब जा कर के हमने अपना काम किया। कह रहे हैं कि हमें मंगा दीजिए किताब, किताब कोई मंगाने वाला नहीं है। फिर वो जा कर के पता चल रहा है कि कहाँ से लें। प्रकाशक को बोल दिया, उनके पास भी किताबें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। किसी ने कहा इस लाइब्रेरी चले जाओ, किसी ने कहा उस लाइब्रेरी, जहाँ वो बोल रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। मतलब पैसा भी खर्च कर रहे हैं और समय भी वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज वो सारी चीज़ें नहीं हैं। आज आपको वो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। आप चाहें तो आप कहीं जहाँ पर आपको जहाँ से आपको बुक लेनी है वहाँ पर आप फ़ोन करके भी बोल सकते हैं, वो लोग आपको बुला मंगवा करके दे देंगे। तो ये कितनी बड़ी सुविधा है। अब आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको एजुकेशन मिल जाती है, चीज़ें जल्दी से आपको पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ कौन किस किस व्यक्ति ने इस पे काम किया है। ज़्यादा चीज़ें कम समय में मिल जाती हैं अब। पहले ज़्यादा चीज़ें पाने के लिए ज़्यादा समय भी लगाना पड़ता था। दूसरी बात, पहले जो गाइड होते थे वही उतने एक्टिव नहीं होते थे। उनको इतनी जानकारी नहीं थी कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। उनको ही नहीं पता, उनको पता नहीं कि आप वो कह कह उनसे कहो, क्या कहते हैं कि हम इस विषय पे करना चाहते हैं, वो कह देते थे हाँ आप इस पे कर लीजिए। और ये नहीं देखते थे कि इसका इसका भविष्य में क्या लाभ होगा या नहीं होगा। जो हम टॉपिक पे काम करा रहे हैं इसका लाभ क्या भविष्य में व्यक्ति के पास पहुंचेगा। हमारे मैं अब देखती हूँ, अब मुझे धीरे धीरे जो जानकारी हुई उससे मुझे पता लगा है कितने सारे लोगों की जो उन्होंने पीएचडी की है, वो पीएचडी जो है वो सब्जेक्ट में करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। और उसका रीज़न ये है कि वो जो हमारे डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट लिए जाते हैं, जो चीज़ें जो आपके पाठ्यक्रम है, उसमें वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आते नहीं हैं। इसलिए वो उन लोगों को चाहे डिग्री लेकर के बैठे हैं, चाहे कितने पेपर पब्लिश हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन किस बेस पर करें, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट को हम दे नहीं सकते उनको। उनको उसकी जानकारी होगी या नहीं होगी ये कैसे कहा जा सकता है। ठीक है, उनकी कोई और जो परसेंटेज भी है वो भी आजकल एक अलग लेवल पर हो गई है। पहले जो परसेंटेज होती थी वो अलग लेवल पर थी, और अब जो परसेंटेज आ रही है वो अलग लेवल पर आ रही है। तो दोनों को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो चीज़ें काम करते हैं उसमें यदि हम सारी चीज़ों को सामने रख कर के काम करेंगे, अपनी सारी चीज़ों को समझ कर के काम करेंगे, किसी चीज़ में हम अपनी कल्पना जगत को नहीं ला कर के काम करेंगे। कल्पना को ला कर के आप काम की जो योजना बनाते हैं वहाँ गलत हो जाएंगे। आप सपना देखिए, आप वो देख सकते हैं मैं पीएचडी करूँगा, इस सब्जेक्ट पे करूँगा। आपने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट चुना, अब आप देखिए कि क्या वो सब्जेक्ट आपके जो जो भी आप करना चाहते हैं, आप आपका कुछ तो एम होगा कि मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोफेसर बनने के लिए कर रहा हूँ, मैं रिसर्च वर्क करने के लिए कर रहा हूँ। उससे रिलेटेड जो है वो आपको काम करना पड़ेगा। अब लोगों को पता ही नहीं है नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है। वो नेट कर रहे हैं, जेआरएफ कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, और उसके कारण से उनको बाद में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीएचडी करने में दिक्कतें आती हैं, एमफिल कर लेते हैं, टाइम वेस्ट होता चला जाता है, उम्र निकलती चली जाती है, और वो एक सही जगह पर नहीं पहुंच पाते। तो बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपका आपकी जानकारी होना, आपने सारा कुछ कर लिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको यूनिवर्सिटी में जो है वो एप्लीकेशन कैसे डालनी है, कहाँ पर उनकी वो निकलती है, वो सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दिक्कतें आती हैं आपको।
तो उन सारी चीज़ों की अवेयरनेस के लिए आपको खुला दिमाग रखना होगा। दिमाग रख कर के योजना बनाइए। ये सोचिए कि जो आप काम करना चाहते हैं, अब एक साथ मैं देख रही हूँ बच्चे ग्रेजुएशन में आने के बाद सोच रहे हैं कितने अब जो नई पीढ़ी है वो तो अब अवेयर हो रही है, वो अब आराम से सोच रही है और सोचना चाहिए उसको। सिक्स से ही सोच लेना चाहिए। लेकिन जो आगे निकल चुके हैं बच्चे, वो अब जा कर के सोच रहे हैं कि हम बीएड करें या एमएड करें, या फिर हम नेट करें या पीएचडी करें। अरे आपको पहली बात आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे बनना क्या है। यदि आपको अपना एम पता है तो आप भटकेंगे नहीं, आपको उसी चीज़ की तैयारी में लगिए, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है कि आप उसको टाइम को निकाल सकें। तो वो सारी चीज़ें छूट जाएंगी जो जो आपका, आप बाद में यदि उन चीज़ों को समझेंगे तो आपके पास वो समय नहीं रहेगा काम करने का। और समय नहीं रहेगा तो फिर वो चीज़ें हाथ से जाने के बाद फिर कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। आपके पास सारी चीज़ें होती हैं तो पहले ही सारी चीज़ों को देख के कीजिए। अपना सब्जेक्ट वो लीजिए जिसका भविष्य में उपयोग हो सके। अपनी डिग्री वो लीजिए, चाहे आप हिंदी में कीजिए या किसी मीडिया में कीजिए, मीडिया के या किसी भी फील्ड में करिए, लेकिन वो एप्रोप्रिएट जानकारी के साथ कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमारे साथ हुआ कि हमारी सिनॉप्सिस गई, उसके 2 साल बाद हमारे पास उसकी बात हम उस पर काम भी करना स्टार्ट किया। 2 साल बाद पता लग रहा है कि हमें पीएचडी की परमिशन मिल गई, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो रिजेक्ट हो गया। जो हमने सिनॉप्सिस भेजी थी वो रिजेक्ट हो गई थी। ये तो गलत हो गया ना। तो सिनॉप्सिस इसलिए गलत हुई ना क्योंकि उनको वो सब्जेक्ट पर किसी और ने कर रखी थी पीएचडी। ये बात हमको 2 साल बाद पता लगी। इसका मतलब वहाँ के जो प्रोफेसर थे, वो लोग थे, पहली बात मीटिंग करने में इतना टाइम आगे पीछे कर देते। फिर मीटिंग कर रहे हैं तो उनको खुद को ही नहीं पता कि कितना काम हो चुका, तो कैसे कराएंगे काम। ये चीज़ों की जानकारी तो होना चाहिए ना। जब आपके पास जानकारी है तभी आप उस चीज़ में सही डिसीजन ले सकते हैं। नहीं तो फिर यही स्थिति होगी कि आप सिनॉप्सिस भिजवा देंगे, उसके वहाँ से रिजेक्ट होकर के आ रही है, फिर आप दोबारा सिनॉप्सिस भेजिए, फिर इंतज़ार कीजिए कि सामने वाले का आंसर आएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत है। ये फिजूल का टाइम बर्बाद करना होता है। 2 साल में एक पीएचडी हो जाती है, 2 साल में सिनॉप्सिस रिजेक्ट होकर के आ रही है कि 2 साल बाद कि आपको जो आपको पीएचडी की परमिशन है, लेकिन सिनॉप्सिस आपकी रिजेक्ट की जाती है। ये क्या बात हुई। तो ऐसी गलतियां जो है वो ना हो जीवन में। ये तो एक आपकी मतलब एजुकेशन से जुड़ी हो गई। और भी जो भी योजना इस जीवन में आप बनाना चाहते हैं, उन योजनाओं में गलती ना हो, इसके लिए जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही लीजिए। यदि फाइनेंशियली मैटर और आपको लग रहा है कि ये फाइनेंशियली मैटर सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उसको ये नहीं 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 हो जाएगा, ऐसे नहीं नहीं होने हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। क्या योजना है जिसके थ्रू वो मैटर सॉल्व होगा। आपके पास कोई योजना है या सिर्फ हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा। ऊपर से बरसेंगे पैसे, गिरेंगे, क्या होगा कि मतलब कैसे सॉल्व सॉल्व कैसे होगा। बोले नहीं हमारा तो हो जाएगा, भगवान सब पार कर देगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं व्यक्ति को कमज़ोर कर देती हैं और एक ऐसी परेशानी में ला करके खड़ा कर देती हैं जहाँ व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कभी समस्या बड़ी बड़ी बन जा लेता है, छोटी समस्या को भी बड़ी बना लेता है। और वही यदि आपको पता है तो आप चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम, वहाँ आपको सफलता हासिल हो जाती है या फिर आप उस काम से पीछे हट जाते हैं। आपको पता है कि ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा, फिर भी नहीं नहीं ये व्यक्ति कोई बात नहीं है, आज नहीं समझ रहा लेकिन कल समझ ले। कल कैसे समझ लेगा। जिस व्यक्ति के आज काम करने में दिक्कत आ रही है वो कल कैसे समझ लेगा। आज ही नहीं पता उसको कुछ भी चीज़ का, वो कल समझ लेगा, कैसे समझ लेगा। क्या हो जाएगा, उसमें बदलाव हो जाएगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसकी चीज़ें बदल जाएंगी। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ हमें जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे समय लगे। लेकिन काम जब करें तो वो काम अच्छा सलीकेदार हो, सही हो, उस काम में बारीकियां के साथ किया गया काम हो, जिससे कि काम पर कोई उंगली ना उठा सके। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।
मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।